हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि वापस से लेके आ गई वही बुक का पिक्चर और उससे पढ़ाना स्टार्ट। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं वॉच करेंगे तो आपका नुकसान। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये आप कहीं पे लिख लीजिए, अब इससे ज़्यादा गारंटी मैं नहीं दे सकती। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 1200 वन वर्ड्स करवाने वाली हूँ, और 1200 वन वर्ड्स के बाद में इतना कॉन्फिडेंस तो आपको भी आ रहा होगा कि अब वन वर्ड का जो क्वेश्चन होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, बस यही कॉन्फिडेंस मुझे डेवलप करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन हम करते हैं। दैट इज, वेट वेट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका लास्ट अभी जो 13 मार्च को एग्जाम हुआ है उसमें आया था। ठीक है, तो इसमें तो साइट से रिलेटेड सिर्फ 4 हैं, हमें सारे ही कर लेने हैं और मैंने उनको एनालिस्ट कर लिया है। एक चीज़ और, कि इनके सारे जो भी ये ऑप्शंस हैं इन सब का जो मीनिंग है, ठीक है, वन वर्ड, ये पूरे मैंने लिस्ट बना दी है एक पेपर पे, और इस वीडियो में भी मैं आपको वो दिखाऊंगी। दिखाई देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में राइट किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये थोड़ा सा इसका नहीं विजिबल तो है वैसे तो, वरना मैं इसको और करेक्ट कर, मतलब जो ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है इसको मैं डार्क कर लूँगी, और आपको यही पीडीएफ मिलने वाला है। आपको टेलीग्राम का लिंक इसमें दूंगी, इस बार कोई भी लूपफॉल नहीं है। आपको टेलीग्राम पे जो थंबनेल रहेगा उसी के रेफरेंस में आपको मिलेगा, ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए पूरा मैंने इसमें एनालिस किया हुआ है। ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में लिखा है राइटिंग को लेके, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, अब इतने एफर्ट्स तो भैया आप लोग भी नहीं करने वाले खुद के लिए। एग्री कर रहे हैं ना, मन ही मन लग तो रहा होगा आप लोगों को भी। तो मुझे टाइम पास नहीं करना है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सिलेक्शन आप लोगों में से जिसका भी होगा, ठीक है, तो एक बार अगर आप लोगों ने ये मुझे कमेंट कर दिया कि मैम आपका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, मुझे पूरा भी नहीं, मुझे थोड़ा ही चाहिए, तो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ वैल्यूएबल रहेगी। ठीक है, मुझे वो रामबाण वाला काम नहीं करना है। मैं बार बार कहूँगी कि वो उसको देख के मैं वही तब से मेरे दिमाग से निकल नहीं रही कि यार ऐसा खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है। चलिए, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर और सिस्टर, खुद के ही भाई या बहन का मर्डर कर देना, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, फ्रैट्रिसाइड कहते हैं भाई या बहन की हत्या कर देना, जिसको कि भ्रातृहंता भी कहते हैं। ठीक है, भाई हो या बहन हो, दोनों के लिए सेम टर्म यूज में आती है। अब मैंने इसमें सारे ही इसमें एनलिस्ट कर दिए हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, इसके अंदर अपने एक तो है आपका फर्स्ट इज पैट्रिसाइड। ठीक है, पैट्रिसाइड जो होता है उसका मतलब होता है पिता की हत्या कर देना। ठीक है, सुसाइड आप जानते हैं आत्महत्या कर देना। ओके, होमिसाइड आप जानते हैं, होमिसाइड का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का मर्डर कर देना, मतलब वही जैसे कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने मेरा मर्डर कर दिया, दिस इज होमिसाइड। ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग का मर्डर कर देना। अब इससे रिलेटेड सारे जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, उनको एक बार कर लेते हैं। देखिए, साइड का मीनिंग होता है आपका हत्या। ओके, होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, जो मैंने आपको बताया। मैट्रिसाइड का मतलब होता है माँ की हत्या, मैट्री से माँ ध्यान रह जाएगा। फ्रेट्रिसाइड बता दिया। एफ से क्या, देखो एफ से आप ऐसे ध्यान रखिए, फ्रेट्रिसाइड मतलब एफ, एफ यानी कि हमारा ब्रदर या सिस्टर जो भी होते हैं, सबसे पहले फ्रेंड हमारे वही होते हैं। ऐसी ही बॉन्डिंग होती है, चाहे वो सिस्टर सिस्टर हो, ब्रदर सिस्टर हो, या ब्रदर ब्रदर हो। ठीक है, तो फ्रेट्रिसाइड मतलब फ्रेंड, और फ्रेंड यानी कि भाई या बहन की हत्या। ठीक है, उसके बाद में पैट्रिसाइड मैंने आपको अभी अभी बताया, पी से पापा, पैट्रिसाइड। ठीक है, सुसाइड आपको पता ही है, सबको पता है। जीनोसाइड क्या होता है? नरसंहार, बल्क में, जैसे पर्टिकुलर किसी रिलीजन के या किसी कौम के लोगों को मार देना एक साथ, काफ़ी ज़्यादा, उसको नरसंहार बोलते हैं। ठीक है, दिस इज जीनोसाइड। ओके, आगे आपका पैरिसाइड। पैरिसाइड का मीनिंग होता है माता पिता दोनों की हत्या। पैरी से पेरेंट्स का कर लीजिए, पैट्री एंड पैरी दोनों को साथ में पैरेलल लेके चलिए, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा एंड लर्न भी हो जाएंगे। देखो, एक तो होता है आपका पैट्रीसाइड, एक होता है पैरिसाइड, यहाँ पे टी का ही है। ठीक है, तो पेरिसाइड में आपकी मम्मी पापा दोनों, यानी कि माता पिता दोनों के, ठीक है, माता या पिता की हत्या को कहेंगे तो वो पेरिसाइड हो जाएगा। इन्फेंटिसाइड का मीनिंग होता है इन्फेंट, नवजात जो होते हैं ना उनकी हत्या। ठीक है, सुनते हैं ना कितनी बार हम देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी हमारा इंडिया तो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है कहा जाए तो, आज भी वही होता है कि अगर फीमेल इन्फेंट है तो उसको मार दिया जाता है। बहुत जगह होता है, डेली मिलते हैं ऐसे केसेस। तो वही है कि इन्फेंट की हत्या, किसी नवजात की हत्या, उसे इन्फेंटिसाइड कहते हैं। सॉरोरिसाइड का मीनिंग होता है किसी की बहन की हत्या, किसी दूसरे की सिस्टर की हत्या कर दी है, दिस इज। ठीक है, एमिसाइड का मीनिंग होता है दोस्त की हत्या। एमिसाइड मतलब कि दोस्त की हत्या, और एविसाइड मतलब कि पक्षी, एविएशन जानते हैं आप? ठीक है,
तो वो उड़ने से, इससे ही, फ्लाइंग से ही, स्काई से ही रिलेटेड होता है। तो आप एविसाइड का मीनिंग ध्यान रख सकते हैं, पक्षी की हत्या। एक बार फिर से देख लेते हैं, एविसाइड पक्षी की हत्या और एमिसाइड दोस्त की हत्या, ठीक है। सोरोरिसाइड जो है वो आपको ऐसे ध्यान रह जाएगा, एस फॉर सिस्टर और किसी दूसरे की सिस्टर, ठीक है। बैसिलिसाइड का मीनिंग होता है आपके बैक्टीरिया किलिंग, इसके थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं। बायोसाइड का मीनिंग होता है किसी लिविंग मटेरियल की, मतलब ऐसा कोई जो कि लिविंग है उसकी हत्या कर देना उनको। अब आप पेस्टिसाइड से किसी भी चीज़ से ऐसे कर रहे हैं, दिस इज ठीक। फिर आपका गाइनोसाइड, गायनोकोलॉजिस्ट आप जानते हैं फीमेल से रिलेटेड होती हैं, जो फीमेल्स का वो करती हैं, ठीक है। उनका सेगमेंट ही अलग होता है, तो उसे गायनोसाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। गायनोकोसाइड भी बोलते हैं। तो किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट, आपको इससे गायनी नहीं बोलते हम, गायनी। अगर किसी फीमेल को कोई इशू होता है तो अपन बोलते हैं गायनी से चेकअप कराना है, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट ही होता है। और यहाँ पर आपको गायनी वो ध्यान रह जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें, इनका मीनिंग सेम है, किलिंग फीमेल इन्फेंट, किसी फीमेल इन्फेंट, किसी नवजात फीमेल जो होता है शिशु, उसकी हत्या, ठीक है, उसे कहते हैं गायनोकोसाइड, ठीक है। ये आपको मैंने साइट से रिलेटेड कर दिए हैं, अभी साइट से रिलेटेड भी हैं, बट ज़्यादा पॉपुलर जो हैं, जिनमें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो यही हैं, ठीक है। एक इसमें आप वेजिसाइड कर लेंगे तो उसका मतलब होता है किंग की हत्या, ठीक है। दिस इज राजा की हत्या, ओके। यहाँ पे साइड वाला इशू अब ख़त्म किया है मैंने, अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फुर्ती से करेंगे, है ना। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे ऑमनीपोटेंट बोलेंगे, ऑमनीसाइंट, ऑमनीपॉलिटिन या फिर ऑमनी प्रेजेंट। तो इसमें अपने को देखो यहाँ पे नीचे इन्होंने बता भी रखा है, जो आपका करेक्ट आंसर है ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी मतलब सब जगह, सर्वव्यापी या फिर सर्वव्याप, जो हर जगह, प्रेजेंट का मतलब हर जगह है, ठीक है। आपका ऑमनीपोटेंट का मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान, मैंने इसमें राइट किया हुआ है, वरना जो आपको मैंने पेपर दिखाया था उसमें मैंने सारे राइट किए हुए हैं। ऑमनीसाइंट का मीनिंग होता है सर्वज्ञ, जो सब जाने, ठीक है। ध्यान कैसे रह जाएंगे, प्रेजेंट वाला हर जगह व्याप्त है, इंपॉर्टेंट वाला सर्वशक्तिमान है, ऑमनी साइंट, साइंट मतलब साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के पास नॉलेज होता है। तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, इसके पास हर चीज़ का नॉलेज, जैसे सर्वज्ञ, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको ये कर रही हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को जो कि खत्म कर दे, ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपके विषहर औषधि की बात की जा रही है, एंटीडॉट होता है वो, ठीक है। एंटीबॉडी आप लोग सब जानते हैं। सेरिकल्चर जो होता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उन्हें पालना, उनका पालन करना, दिस इज सेरिकल्चर। टैक्सीडर्मी आपका होता है कि भाई किसी एनिमल वगैरह की जो स्किन होती है उनको प्रिजर्व करके रखना फर्दर किसी यूज़ के लिए, दिस इज टैक्सीडर्मी। एक तरह से इसे वर्क कह सकते हैं, कोई काम है ये, ठीक है। अगले पे चलते हैं, वन हु इज़ एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, ठीक है। जो चैरिटेबल, चैरिटी मतलब कि दान करते हैं जो, तो ऐसे कामों में जो इन्वॉल्व होता है, एंगेज्ड रहता है, उसे क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, फिलोसोफर बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे या फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। तो ऐसे बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, क्योंकि वो लोक हितैषी होते हैं जो कि मानव जाति से प्रेम करते हैं, मानव जाति के लिए कुछ करते हैं, दिस इज फिलेंथ्रोपिस्ट। देखो यहाँ पे आपका साइकोलॉजिस्ट आपको पता अलग टर्म होगी, फिलोसोफर जिन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो ज्ञान देते हैं, दिस इज फिलोसोफर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये भी अलग है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपका जो होता है, इसका मीनिंग आपका होता है, मेरे माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, वेट, चलिए इसको मैं आपको PDF पे प्रोवाइड करवाती हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। फिलोसोफर आपका होता है, इसको मतलब वैसे तो प्रॉपर हिंदी में दार्शनिक कहते हैं, ठीक। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानी होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट आपका होता है जो मानव जाति का हितैषी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मनी जो है, मनी का मतलब कुछ गलत उसमें कर देना, एप्रोप्रिएशन गलत हो, मिस एप्रोप्रिएशन हो, ऐसे काम को क्या कहते हैं, ऐसे काम को कहते हैं हम एम्बेजलमेंट, ठीक है। यानी कि पैसों का गबन जिसे बोलते हैं ना, धोखाधड़ी, जो जनरली हो रहा है, होता है हर किसी, उसमें किसी प्रोजेक्ट की बात करें या इन सब चीज़ों में होता ही है वो, दिस इज एम्बेजलमेंट, ठीक है। फोर्थ, अब एम्बेजलमेंट का मीनिंग ध्यान रखेंगे, वर्ड को बिल्कुल माइंड में सेट करते चलिए। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि अगर 15 मिनट इस वीडियो में डिवोट किए हैं तो वीडियो के साथ साथ हम काफ़ी सारा लर्न करते जाएं। तरीका तो यही है, अगर आप ये सोचेंगे यार ये वीडियो देखते जा रहे हैं
बाद में लिख लेंगे या पीडीएफ से कर लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप काफ़ी दूर हैं फिर सिलेक्शन से। ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर लास्ट में वही सिचुएशन आनी है कि यार कमेंट में मेरे इतने मार्क्स से टाइपिंग करूँ नहीं करूँ, यार इसका तो हो गया, मैंने भी इतना पढ़ा था, मेरा क्यों नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। तो यार डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा बढ़िया आपको। लगे रहिए इनमें, 2 महीने हैं और मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उसका मुझे 50% तो एटलीस्ट दीजिए प्लीज़। देखिए, डिबेसमेंट जो होता है इसका मीनिंग होता है नीचा दिखाना, आपको पीडीएफ में सब मिलेगा। मिसकंडक्ट का मीनिंग होता है आपका गलत काउंटिंग करना, गलत गणना कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज या करप्शन, आप जानते हैं भ्रष्टाचार, एम्बेजलमेंट यानी कि पैसों का गबन या गड़बड़ी। फिर है आपका वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, ऐसा पर्सन जो कोई मिस्टेक ही ना करे, वो होता है आपका इनफॉलिबल। इनफॉलिबल जो कोई मिस्टेक ही ना करे भाई, ठीक है। ऐसा वैसा जनरली होता नहीं है, पर इसका मीनिंग क्या है, इनफॉलिबल। तो आपने क्या बनना है, इनफॉलिबल ही बनना है अपने को, ठीक है। इनफॉलिबल नहीं बने तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाना होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर आपका। फिर है आपका एलिजिबल। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एलिजिबल अलग होता है, ठीक है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ओके। और यहाँ पे एलिजिबल है, आई है, वहाँ पे ई होता है, तो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। एलिजिबल का मीनिंग आपका होता है अस्पष्ट, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है, वो एलिजिबल होती है। इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता। इनऑडिबल का मीनिंग आपका होता है अश्राव्य, जो सुना ना जा सके। और इनफॉलिबल का मीनिंग होता है अपना जो कभी गलती नहीं करता। इनऑडिबल, ऑडिबल, ऑडियो, ध्यान रह जाएगा ना। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम का इंचार्ज, भाई म्यूजियम का इंचार्ज जो कि वहाँ पे क्या करेगा, ध्यान रखेगा उसका, ठीक है। म्यूजियम का इंचार्ज का तो सारा काम रहता है। तो देखिए अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है। देखिए यहाँ पे फिलैटलिस्ट है आपका, इसका मीनिंग होता है, फिलैटलिस्ट का मीनिंग है अपना टिकट संग्रह, जो कि टिकट का संग्रह करता है, टिकट देता है, पैसे लेता है, वो काम है। क्यूरेटर जो है वो उसका संग्रहालय जो है उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। म्यूजियम का इंचार्ज होता है जो कि सारा हैंडओवर उसका होता है, संग्रहालय का शुल्क वसूल करता है वो। यहाँ पे टिकट का है, वहाँ पे संग्रहालय का है, ठीक है। फिर आर्किटेक्ट आपको पता है वास्तुकार होता है। मेयर जो होता है वो आपका नगर का प्रमुख होता है, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म, ठीक है। मैं आपको इसमें एक अच्छा एग्जांपल दूंगी। फर्स्ट परफॉर्मेंस किसी की भी, ठीक है। अब आप ऐसे ले लीजिए, चंकी पांडे की डॉटर का नाम अनन्या पांडे, ठीक है। उनकी फर्स्ट मूवी जो आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेकंड जो थी आपकी, ठीक है। मतलब एक्टिंग के स्किल्स क्या हैं वो नहीं पता आजकल, वैसे भी नहीं पता लगता है। आजकल नेपोटिज्म बहुत चल रहा है, वो करण जौहर ने पूरा फैला रखा है। मुझे पता नहीं क्यों करण जौहर पे टिप्पणी करने की बहुत इच्छा करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सही टैलेंट है, उसको जगह नहीं मिल पा रही है। और बॉलीवुड के अंदर तो कचरा ही है, उसके बाद भी ऐसा रिएक्ट करते हैं ऐसे ये भगवान है, बहुत करते हैं। और ये सब चीज़ें करने के पीछे हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं ऐसे इंसानों को कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि भाई अपन भगवान है। तो वो चीज़ का डेब्यू से ध्यान रखना आप। क्या नाम है, अनन्या पांडे, ठीक है। उनकी जो मूवीज़ हैं नहीं देखी तो देख लेना पर एग्ज़ाम के बाद प्लीज़। प्रीमियर का मीनिंग होता है पहली झलक दिखना, मतलब पहला जो प्रीमियर होता है यानी कि पहली बार किसी नाटक का उसका प्रदर्शन करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, द पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क। तो यहाँ पे आपका प्रीमियर होता है वो जो फर्स्ट टाइम, मतलब बोलते नहीं है मूवी का प्रीमियर है, तो वही चीज़ होती है कि फिल्म या नाटक का पहला प्रदर्शन जो होता है। प्रीव्यू में तो पूरा हो जाता है, उसको देखा जाता है कि भाई कैसा है क्या। वो प्रीमियर और प्रीव्यू दोनों अलग चीज़ें हैं आपकी। आगे है आपका ओपनर। ओपनर जैसे कि अपने ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो ओपनर होता है, वो चीज़ इससे बिल्कुल अलग होगी आपका। और डेब्यू जैसे कि किसी की फर्स्ट मूवी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको अनन्या का एग्जांपल दिया, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाह रही हूँ, बट बात तो कहीं ना कहीं सही है। पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, ये मेरा ओपिनियन है। डेब्यू आप देख लीजिए, डेब्यू इनका है। आप अभिषेक बच्चन का डेब्यू ध्यान रखिए, रेफ्यूजी, ठीक है। रेफ्यूजी उनकी मूवी थी, उनके अंदर कितना क्या टैलेंट है ये तो मुझे नहीं पता, तो वो डेब्यू मूवी से ध्यान रख लीजिए कि इस बंदे की डेब्यू मूवी ये थी, उससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड, ऐसे बहुत कम होते हैं। हम हिंदूज़ में तो जो सिर्फ एक ही भगवान जी की पूजा करते हैं वो होते हैं मोनोथीस्ट, ठीक है। जो एक ही भगवान जी की पूजा करते हैं, एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। और
नहीं, फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके भाषा शास्त्री, जिनको कि भाषाओं का ज़्यादा वो रहता है ज्ञान, भाषा शास्त्री, ठीक है। थीस्ट का मीनिंग होता है हमारे जो कि आस्तिक होते हैं, एंथीस्ट का मीनिंग होता है जो कि नास्तिक होते हैं। पॉलीथीस्ट का मीनिंग देखिए, मोनो का मतलब एक और पॉली का मतलब ज़्यादा, तो बहुदेववादी जो एक से ज़्यादा देव या एक से ज़्यादा भगवान पे बिलीव करते हैं। ये चीज़ तो पूरी लर्न हो गई होगी आपको, आगे चलना चाहिए। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, एक पर्सन जो कि किसी दूसरे की हेल्प करता है क्राइम करने में, यानी कि क्राइम के अंदर भागीदार हो रहा है, ठीक है। अगर कोई किसी को उकसा भी रहा है तो वो भी आपके अकम्प्लिस ही होगा, वो आपका हेल्प कर रहा है किसी क्राइम को करने में, ठीक है। तो अपराध में सहायक को बोलते हैं अकम्प्लिस। असिस्टेंट का मीनिंग होता है आपका किसी चीज़ में अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। असिस्टेंट का मीनिंग जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई चला रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा खुद का कोई स्टूडियो मान लो आप, तो मेरा जो असिस्टेंट होगा जो कि असिस्ट करेगा, तो वो असिस्टेंट जिसको कि मैं कुछ वर्क दूंगी तो वो मेरे मतलब मेरे अंडर में जैसे कोई काम करेगा, तो इस असिस्टेंट जनरली सब बोलते हैं पीए, पर्सनल असिस्टेंट, वही चीज़ है, ठीक है। तो वो अलग हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है वो थोड़ी आपके किसी क्राइम में हेल्प करने वाला है, वो आपके काम में हेल्प करेगा, ठीक है। क्राइम में हेल्प करना होता है ये जो क्वेश्चन है। सपोर्टर जो आपको सपोर्ट करेंगे, और कलीग वो होते हैं जो कि आपके साथ काम करते हैं, पर डिफरेंस सब में है, ठीक है। एक क्राइम के बारे में बात की जाएगी तो वो अकम्प्लिस होगा, बाकी सहायता करने वाले बहुत होते हैं। A legal agreement that allows someone to use a building or a land for a period of time, usually in return for rent. यहाँ पे देखिए समझिए, एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि किसी को अलाउ करता है कि भाई कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, आप उसको इतने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट, यानी किराया देना पड़ेगा आपको, तो उसे बोलते हैं लीज। लीज पे लिया भी जाता है, दिया भी जाता है, दोनों चीज़ें ही साथ होती हैं। डील जो होता है, डील का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सौदा करना। बॉन्ड का मतलब होता है कोई बॉन्ड कर लेना, कोई संबंध, कोई गहरा संबंध सा हो जाना, ठीक है। एंड लीज तो पता है पट्टे पर लेना या देना। एश्योरेंस का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का आश्वासन देना। आश्वासन पर हम किसी को बिल्डिंग रेंट पे दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ी ऐसी है और आप बहुत टाइम के लिए एक फिक्स टेन्योर के लिए अगर अपन कर रहे हैं तो वहाँ पे लीज ही टर्म यूज़ में आती है। ये वाला मैंने आपको 23 बता दिया है, हम 24 पे आ रहे हैं। अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के लेख को, राइटिंग मतलब दूसरों की लिखी हुई, लिखावट नहीं, किसी का कोई लेख, मैंने कोई आर्टिकल राइट किया है तो उसको कोई चुरा ले तो उसे बोलते हैं अपन पैलगियरिज्म, ठीक है। और पैलगियरिस्ट होता है जो कि चुरा। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यहाँ पर उनने बोला है अ पर्सन, तो पर्सन की बात की जाए तो प्लेगियरिस्ट होगा, ठीक है। और अगर अपन बोल रहे हैं कि उस एक्ट को क्या बोलेंगे, चुराने की घटना को क्या कहेंगे हम, तो उसे बोलेंगे प्लेगियरिज्म, ठीक है, प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी। इतना आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिए किसी के लेख को चुरा लेना क्या है, चुराने वाले को क्या कहते हैं। पॉपुलर आपको पता है, पॉपुलर होता है, सलमान खान बहुत पॉपुलर है। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म से एग्जाम्पल से ध्यान रखिएगा करण जौहर। आगे चलते हैं। एनिमल्स, नेपोटिज्म का मीनिंग ये है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया होगा, और हो सकता है शायद ये फर्स्ट वीडियो वो वाला इसके बाद आए क्योंकि मैंने बना रखा है। तो इसका मीनिंग होता है कि भाई आप किसी अच्छी डेजिग्नेशन पर हो तो आप अपनी फैमिली को वहाँ सेट करने के लिए भेदभाव करें और अपनी पावर को अपनी फैमिली को एडवांटेज देने में यूज़ करें। मेरा कोई मतलब मेरा कोई ऐसा फैमिली का कोई है तो मैं उसको इंपॉर्टेंस देके उसे सेट करने की कोशिश करूँ, दिस इज़ नेपोटिज्म। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक। जो कि आपके पानी और थल में, मतलब कि ये क्या बोलेंगे इसे, थल बोलते हैं वैसे तो, ज़मीन पे मतलब कि लैंड पे रहते हैं जो, तो जिनको हम एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि आपके दोनों पे रहते हैं, वो आपके हो जाते हैं एम्फीबियंस, जिनको कि उभयचर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ग्रेगेरियस होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं, वो ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस जो कि ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप, जी फॉर ग्रुप, जी फॉर ग्रेगेरियस। एंड मैमल्स आप जानते हैं जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, उन्हें फीड करा पाते हैं, दीज आर मैमल्स, ठीक है। तो पानी में रहने वालों को एक्वेटिक बोलते हैं। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको मैंने हर चीज़ का मीनिंग भी बताया। इसी तरह शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम इनको कवर करते चलेंगे। 20 मिनट्स का वीडियो, 10 मिनट्स और दीजिए तो परफेक्ट हो जाएंगे, बट प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, कुछ बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं तो टाइम दे रहे हैं तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। PDF आपको, ये वाला जो PDF है आपको ये साथ में मिल जाएगा, इसके अंदर मैंने सारे राइट कर दिए जो हमने अभी
रीड किए हैं, किस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बट कमेंट करके मुझे दसियो ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ आप ढूंढ लीजिए कहीं भी ऐसे एफर्ट्स हो तो। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैंने अभी भी बताया कि साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस बार के एग्जाम में आया है, तो आप मान लीजिए कि हम कितनी सही डायरेक्शन में हैं कि अगर हम इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।